रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। खत्म हो गया भैया मैटर। हाय हेलो छोड़िए, जय श्री राम बोलिए। दोस्तों आजकल लोगों को एक दूसरे की भलाई से ज्यादा खिंचाई करने में मजा आता है। कई बार लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, ऐसे में हम दो ही काम करते हैं, या तो उसे इग्नोर या फिर मुआफ। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसे लोगों को सजा देना भी जरूरी होता है। अगर आप ऐसा ना करें तो कर्मा खुद ब खुद घूमकर इन लोगों का हिसाब सूद समेत वापस करता है, वो भी इंस्टेंटली। आज की इस वीडियो में हम भी आपके लिए कुछ ऐसे ही मोमेंट्स लेकर आए हैं जहां लोगों को उनकी करनी का फल मिला, वो भी तुरंत। तो देखिए वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। भाई देखिए, हम इंसान तो अपना दुख दर्द बयां कर सकते हैं, लेकिन जनाब जानवरों के साथ ऐसा नहीं है। ये मासूम होते हैं, लेकिन कुछ लोग तो अपने ही स्वेग में सिमट कर इन्हें मारते पीटते हैं। और कहते हैं ना, हर कर्म का हिसाब होता है, वो भी सूद समेत। इस निर्दयी प्राणी को भी आज इसी के कर्मों का फल मिलने वाला है। लो जी, मारने तो डोगी को गए थे, पर अपनी ही गाड़ी का शीशा तोड़कर आ गए। अब का होए पछता ऐसे, जब चिड़िया चुग गई खेत मुन्ना। ऐसा ही जोल यहाँ भी हुआ। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि अमुक यानी मासूम जानवरों को परेशान करने वालों को अपने कर्मों का फल तुरंत मिलता है, क्योंकि इनकी रक्षा खुद कर्मा या कई ऊपर वाला करता है। एग्जाम्पल हम सबके सामने है। जनाब बिंदास अपने रास्ते पर जा रहे थे कि तभी घर के चार दीवारी से कुत्ते ने इन्हें डराने की कोशिश की, और डरने की जगह जनाब तो अपना सामान कुत्ते के नाम कर बैठे। कुत्ता भी कह रहा होगा, अब बोल ना। खत्म हो गया भैया मैटर। गाड़ी को हवाई जहाज समझकर उड़ाने और उसके जरिए शेख ही बखेरने वालों के लिए कर्मा ने खास तौर से इस क्लिप को तैयार किया है। न जाने कौन परिंदा था ये जो गाड़ी को हवाई जहाज समझकर बर्फ पर उड़ाए ही जा रहा था। लोग भी परिंदे की हिम्मत देख कायल हो गए, पर कुछ दूर चले तो हमारी भी हंसी छूट गई, क्योंकि परिंदे का पिटारा बिखरा पड़ा था। लो कर लो बात, परिंदा जी तो स्वेग में अपने ही पर कटवा बैठे। आजकल लोगों के पास टेम्पर तो है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का बटन नहीं है। इसीलिए लोगों का टेम्पर बोले तो गुस्सा छोटी छोटी बात पर 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जैसे इस दिखावटी भूतिया का चढ़ गया। भाई साहब अपने पेट और चढ़ी हुई आईब्रोज को लिए पीछे खड़ी कार वाले को धमकाते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो गेम बचाना हाँ, इसे कहते हैं नहले पर दहला। पाला पड़ा भी तो किससे? पुलिस से। कायदे में रूल्स कहते हैं कि ग्रीन लाइट होते ही भाग जाओ और रेड लाइट होते ही रुक लो, लेकिन कुछ लोगों को चुल्लेबाजी इतनी होती है कि ये सिग्नल खुलने से पहले ही निकल लेते हैं, और दूसरा अगर कोई निकले तो उसे धमका देते हैं। जनाब इरादा तो ये लेकर गए थे कि आज इसको नहीं छोड़ूंगा, पर अफसोस की अपनी ही गाड़ी साथ छोड़ बैठी। अरे तू ड्राइवर है कि स्क्रू ड्राइवर है बेवकूफ? इतना गाड़ी घुमाने का क्या जरूरत है? इसे कहते हैं कर्मों का हिसाब, वो भी तुरंत के तुरंत। अब जरा इन चच्चा जान पर भी नजर डालिए जो अपने पिल्लू के साथ सड़क पार कर रहे हैं। अब कार वाला भाई तो रूल्स के हिसाब से रुका और चच्चा को निकलने के लिए जगह दी, लेकिन ना जाने चच्चा को क्या खुजली उठी कि उन्होंने इसे अपनी विक्ट्री मान लिया और भाई को उंगली करने लगे। लेकिन फिर जो हुआ, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अरे चच्चा पीछे नहीं सामने देखने का होता है, वरना आंखों के आगे कभी भी अंधेरा छा सकता है बॉस। वर्दी का रूप पुलिस वालों के सिर उस नशे की तरह चढ़ा रहता है जिसे मिट्टी का तेल डालकर भी धुलने की कोशिश करे तो भी ये नशा उतरता ही नहीं है। अब इसी नशे में लिपट कर ये पुलिस वाले ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं कि देखने वालों को फिर से पुलिस प्रशासन से नफरत हो जाती है, बिल्कुल इस लाइनमैन की तरह। बाजी मैं नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ तुमको, जो मेरी ड्यूटी थी वो मैं कर रहा था, और जो पहले तो तू मैं करके बात मत कर। जिसने अपना काम करते हुए थाने की लाइट काट दी और पुलिस कर्मियों ने इसी का बदला लेते हुए लाइनमैन का चालान काट दिया। इतना ही नहीं जनाब कह रहे हैं कि चालान पर चालान, चालान पर चालान, जितना मन होगा उतना चालान काटेंगे। हम प्रशासन के आदमी है भाई। समझ में नहीं आता तुम्हारे? आप चालान फिर से काटोगे क्या? चालान पे चालान, चालान पे चालान, जितना मन करेगा उतना काटेंगे। या तो लाइट जोड़ दो जितना बता रहे हैं। जब तक मेरा बकाया बिल नहीं जमा होगा तब तक इसकी लाइट नहीं। हमारी बात सुनिए, सरकार तुम ही हो क्या? नहीं, सरकार हम नहीं है, जेई है हमारे ऊपर। जेई का ऑर्डर था तभी कटिए। जेई से बोल दो कि आए, थाने आए, लेके जाए बिल।
सरकार वो देखेगी। नहीं, थाने कोई नहीं आएगा। अब आप पावर हाउस जाएंगे, वहाँ पे बिल जमा करेंगे, वहाँ से लाके हमको उसका बिलिंग दिखाएंगे, इसके बाद में आपकी लाइट। वो आ गई, बंदे में दम है बॉस। वैसे आपकी इन पुलिस कर्मियों के बारे में क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइएगा जरूर। ऐसा ही मिलता जुलता मामला यहाँ भी हुआ, जहाँ एक लाइनमैन फॉल्ट ठीक करने के लिए जा रहा था कि तभी थाने के दरोगा ने लाइनमैन की मोटरसाइकिल रोक ली और उसे 500 रुपए का चालान भी थमा दिया, क्योंकि लाइनमैन ने हेलमेट नहीं पहना था। पर लाइनमैन से पंगेबाजी और उसके काम में दखल देने का फल ही दरोगा सहित पूरे थाने को मिला। लाइनमैन ने बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायत की और जांच में पता चला कि 2016 से अब तक थाने पर 1 लाख से भी ज्यादा का बिल बकाया है। फिर क्या था, बिजली विभाग ने आओ देखा ना ताओ थाने की बत्ती काट दी। 5 घंटे तक अंधेरे में रहने के बाद थाने के सीनियर ऑफिसर्स ने 1 हफ्ते में बिल जमा करने की बात कही। वहीं लाइनमैन का क्या कुछ कहना है जरा आप ही सुनिए। अन्याय हुआ मेरे साथ। जब ये बताओ लाइनमैन जाएगा, जंपर जला हुआ है, सुनी हम हेलमेट ही लगा के चलेंगे तो हम ऊपर देखेंगे, तो हेलमेट ही लगा के देखेंगे 24 घंटे। रिस्क नहीं लेने का है। इसीलिए कहते हैं बेडू किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्या पता वही तुम्हारे घर की बत्ती गुल कर दे। आजकल चोरी का धंधा काफी मंदा पड़ गया है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि चोरों को अब गटर के ढक्कन तक चुराने पड़ रहे हैं। ये ढक्कन भी गटर का ढक्कन उठाकर ले जा रहा था कि तभी ढक्कन का वजन इस ढक्कन पर भारी पड़ गया और चोर उल्टा गटर में जा कूदा। बेचारे की फूटी किस्मत, खाया पिया कुछ नहीं और हड्डियां टूटी सो अलग। कहते हैं कि अगर नेचर के साथ छेड़खानी करोगे तो उसका फल भी उतना ही तीखा होगा। यहाँ अंगारों की जगह बारिश की भयंकर बूंदें बरसाती सुनामी बनकर फूट पड़ी है, जिसे ये जेसीबी से बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भैया यहाँ तो उल्टा ही हो गया। इसीलिए कहते हैं कभी भी नेचर से खिलवाड़ डोंट करना। रेस लगाने के लिए भी मजबूत से गुर्दे और बटन सी अखियां चाहिए होती है गुरु, जो आपको ये बता सके कि सामने कोई आत्मा नहीं साक्षात गाड़ी खड़ी है, जो नजदीक आई तो हड्डियों का चूरा बना सकती है। अब भले ही हमें ये गाड़ी नजर आ रही है, लेकिन इस गैंग में फ्रंट पर रहने वाला शायद आज नींद में है, इसलिए बेचारे को गाड़ी दिखी तो सही पर बहुत देर से। लो कर लो बात, ठुके भी तो किससे? पुलिस से। अब ठाकुर को कहा होगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कहते हैं कि चोरी भी एक कला है, जिसे करने के लिए मजबूत हाथ और पैरों के साथ शातिर दिमाग की भी जरूरत पड़ती है, वरना फटके खाना तो लाजमी है। इस मोटू लाल से मिले, जिसे चुरानी तो साइकिल थी, लेकिन कदमों की चाल बहक गई और ये मालिक के गुस्से का शिकार बन गया। आजकल के लोग अपने आगे किसी को नहीं देखते। इनका बस एक ही नारा है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अपनी फटफटी पर साल भर का भूसा झाड़ फूक लाद कर ला रहा ये प्राणी भी उन्हीं कबूतरों में से एक है। गाड़ी का हॉर्न बराबर बज रहा है, पर मजाल हो कि उसके कान पर जू तक रहेंगे। आज तो ये परिंदा नई नवेली कार की नजर उतार कर ही मानेगा। पीछे देखो, पीछे तो देखो। हाय राम, लगता है कार की बलाई इस ट्रॉली के सर चढ़ गई। अच्छा, आपने भी कभी न कभी रोड पर चलते हुए खाली बोतल, ढक्कन या छोटे पत्थर को लात मारी होगी। ये जनाब भी अपना यही शौक पूरा कर रहे थे, लेकिन जोश जोश में लात जोर से पड़ गई और फुटबॉल के साथ साथ चप्पल भी तलाक देकर भाग गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। बड़ा बुरा हुआ। जिस तरह भगवान अपने चेलों को इंसानों की मदद के लिए भेजते हैं, वैसे ही कई बार कर्मा अपने दूतों को भेज देता है ताकि वो इंसानों की मदद कर सके। इस चोर को देखिए, जो जबरदस्ती आंटी का पर्स छीनकर भाग रहा था, कि तभी यहाँ कर्मा के दूत की एंट्री हुई, जिसने कार से चोर की गाड़ी को कुचल कर उसकी करनी का फल दे दिया। वैसे आजकल के ठग लोगों ने भी अच्छा धंधा पकड़ लिया है। जब मन हो जिसे चाहे उसे लूट लो और कानों कान खबर भी मत लगने दो। लेकिन हर बार किस्मत के सितारे बुलंदियों पर हो, ये तो मुमकिन नहीं है ना जी। कई बार किस्मत के सितारे गर्दिश में भी होते हैं, जैसे इस ठग के चले गए, जो उसने महिला पुलिस कर्मी को लॉटरी के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। हेलो हेलो मैम, आप पूजा सिंह जी बोल रही हैं? हाँ जी, पूजा सिंह बोल रही हूँ मैं। जी मैम, मैं फेसबुक कंपनी से अनुराग पांडे बोल रहा हूँ।
जी बोलिए पांडे जी। जी मैम, आपके फेसबुक आईडी पे एक लॉटरी निकली हुई है अच्छा, जिसमें आपने जीते हैं 15 लाख रुपए या फिर स्कॉर्पियो कार। 15 लाख रुपए या स्कॉर्पियो कार फेसबुक आईडी पर मैंने लॉटरी जीती है। जी जी जी। ठीक है, हमारा दिन बन गया पांडे जी, आपने तो दिन बना दिया हमारा। उसमें आपके 16,000 रुपए की फीस जो होगी, जिसमें डिलीवरी चार्ज और रजिस्ट्रेशन चार्ज इंक्लूड होगा। मैं आपको 16,000 रुपए भेजूंगी। अच्छा। तो उसके बाद आप गाड़ी डिलीवरी करेंगे ठीक मेरे है। को। कोई बात नहीं, वो आपके ऑफिस आएंगे, आपको सामने सामने गूगल पे कर देंगे पेमेंट। जो नोएडा सेक्टर 2 के थानेदार साहब हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको भेज रही हूँ आपके पास, और आप उनसे 16,000 रुपए ले लीजिएगा गूगल पे, ठीक है। और 2-4 लोग उनके साथ और आएंगे, सिपाही लोग। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। हाँ आप थाने से बोल रही हैं? हाँ भाई साहब, मैं बिल्कुल थाने से बोल रही हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं फेसबुक नहीं चलाती हूँ। आज तो भाई की लुटिया डूबनी ही डूबनी। भाई आज तक तो हमने सुना था कि ऊपर वाले माले में शून्यता सिर्फ पापा की परियों के ही होती है, लेकिन मगरमच्छों के काम देखकर लगता है कि ऊपर वाला माला तो इनका भी खाली है। एक हाथ में स्टीयरिंग और दूसरे में बोतल लिए सुएग बिखेर रहे ये भाई साहब कार की सफाई और रोड पर गंद मचाने की फिराक में थे, लेकिन ऊपर वाले की नजर सीधा इन्हीं पर थी, इसीलिए बेचारे को $3,000 का चूना लग गया। बहुत तेज हो रहा है। इसीलिए कहते हैं आंख और दिमाग दोनों के ढक्कन खोल के रखने चाहिए मिस्टर ढक्कन। अच्छा। अखियों से गोली मारने वाली कन्या ही तो आपने कई देखी होगी, लेकिन अखियों से घूर कर जो कत्ल कर दे, ऐसे अंकल मेरे साथ साथ आप भी पहली बार देखेंगे। न जाने चच्चा को किस बात का घमंड चढ़ा कि कार गलती से लेकिन देर से रुकने के चक्कर में उन्हें अखियों से ही भस्म करने को निकल पड़े। आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी। पर उल्टा अपने ही खाते में फटके लिख बैठे। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। कैसी पड़ी अंकल, आ गया स्वाद। परियों के चेहरे पर पुट्टी बराबर होती है, चाहे पर्स का गल्ला नल्ला ही क्यों ना पड़ा हो। अपने खाली पड़े पर्स को भरने के लिए लाल गाली मैडम सामने वाली दीदी के माल पर हाथ साफ करने की फिराक में थी, लेकिन ऊपर वाले को ये पसंद नहीं आया और दीदी गड़ा। अरे अरे उठिए दीदी उठिए, ऐसे काम नहीं चलता। कहते हैं कि ज्यादा होशियारी कभी कभार दिक्कत दे जाती है, लेकिन शक्तिमान के फूफा ने लगता है ये बात सुनी नहीं थी, इसीलिए सुबह सवेरे मुंह धोया नहीं कि डंडा उठाया और काम पर लग गए। ये तो मोय मोय हो गया। अपनी सुरक्षा में बेचारे ने 2-4 हजार का नुकसान कर लिया। ऐसे अगर नहीं चलता भैया। देखिए आजकल सब्र नाम का कीड़ा किसी भी प्राणी के अंदर नहीं है, सबको हर चीज में जल्दी है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारी जल्दबाजी सामने वाले पर महंगी पड़ सकती है। कईयों को ये एहसास लेट होता है, लेकिन इन दो कबूतरों को काफी जल्दी हो गया। दरअसल वैन में बैठे ये दोनों कबूतर आगे निकलने के लिए पी पी किए जा रहे हैं, लेकिन भैया तभी जैसे भी रानी को गुस्सा आ गया और आगे आप देख ही सकते हैं। क्यों भाई साहब, आ गया स्वाद। जैसे मौज मस्ती के लिए हम इंसानों की अंतरात्मा फड़फड़ाती है, वैसे एनिमल्स में भी ये कीड़ा उछल उछल कर हुंकार भरता है। हाँ वो बात अलग है कि कई बार यही हुंकार आवाज न निकलने का कारण बन जाती है, बिल्कुल इस हंस भाई की तरह जो घोड़े को अकेला देख उसे परेशान करने निकल पड़ा, लेकिन घोड़े ने ऐसी किक मारी कि हंस भाई के थोबड़े का नक्शा ही बदल दिया। बेचारा अब बीवी को क्या ही मुंह दिखाएगा। स्वाद तो वैसे इस बालक को भी आने वाला है। बालक जितना मासूम और चुलबुला नजर आ रहा है, उतना ही खुराफात हरकतों से भरा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा तैयार करने से पहले साइज चेक कर लेना चाहिए, कहीं अपने ही साइज का गड्ढा तो तैयार नहीं कर बैठे। बढ़िया है मुन्ना, बड़ा चोखो लागे है। दोस्तों बात चाहे दूसरों का बटुआ मारने की हो या उठाने की, नियत हमेशा साफ रखनी चाहिए, वरना चपत लगने में देरी नहीं लगती। रास्ते से गुजर रहे इन भाई साहब का बटुआ अपने ही मालिक का साथ छोड़ बैठा, जिसे देख कुर्सी पर बैठे लड़की की नियत बिगड़ गई। पर जैसे ही उसके हाथ चले, पीछे से टकटकी लगाई दूसरे जनाब के भी हाथ चल गए और फायदे की जगह नुकसान हो गया। इसे खिलाड़ी जैसे किस्मत ऊपर वाला भैया किसी को ना दे, लेकिन हाँ कर्म का फल सबको दे।
वैसे दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो हंसने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो ऐसी और मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को भी हिट कर लीजिए। देखिए, सरकार, प्रशासन और एटमॉस्फेयर तीनों ही चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि घर, गलियों और सड़कों को साफ रखें ताकि आप सेफ रहें। और लोगों को ये पल्ले पड़े तब ना। इन्हें तो गंद फैलाने में उतना ही मजा आता है जैसे मम्मी के मगरमच्छों को हाथ पीले करवाने में। अब यही देख लीजिए, 3